आइए जानते हैं इस अद्भुत स्थान के बारे में जो आज त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक के पास ब्रह्मागिरी पर्वत पर स्थित है। इसे शिव के 3 नेत्रों वाले रूप का प्रतीक माना जाता है। बहुत समय पहले दक्षिण ब्रह्मा पर्वत पर एक महान ऋषि रहते थे, गौतम ऋषि। वे अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या में लीन थे। एक बार इस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। पूरे 100 वर्षों तक बारिश नहीं हुई। धरती में दरारें पड़ गई, नदियां सूख गई, पेड़ मुरझा गए और मनुष्य पशु सब त्राही त्राही करने लगे। सभी ऋषि मुनि वहां से चले गए, लेकिन गौतम ऋषि ने वहीं रहकर तप करने का निश्चय किया। उन्होंने जल के देवता वरुण देव की 6 महीने तक प्राणायाम करते हुए कठोर उपासना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरुण देव प्रकट हुए और बोले, मुनिवर, वर मांगिए, मैं आपके तप से प्रसन्न हूँ। गौतम ऋषि ने विनम्रता से कहा, हे वरुण देव, मेरी एक ही इच्छा है कि इस सूखी भूमि पर फिर से जल बरसे ताकि सभी जीवों का कल्याण हो। वरुण देव ने कहा, मैं तुम्हें एक दिव्य सरोवर देता हूँ। तुम भूमि में गड्ढा खोदो, उसमें मेरा जल स्वयं भर जाएगा। ऋषि गौतम ने वैसा ही किया और भूमि खोदते ही वहां से दिव्य जलधारा फूट पड़ी। उन्होंने हल्के से लकड़ी से उसे हटाना चाहा, पर वह गाय वहीं गिरकर मर गई। वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह गणेश जी के द्वारा रचा गया मायावती रूप था। ऋषियों ने इस घटना को देखकर गौतम ऋषि पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें अपमानित कर वहां से निकाल दिया। गौतम ऋषि अत्यंत दुखी हुए। वह सोचने लगे, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये पाप मुझ पर क्यों? अपने आत्मग्लानि को दूर करने के लिए उन्होंने पर्वतों पर जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और विनम्रता देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे गौतम, तुम्हारी निष्ठा और लोक कल्याण की भावना देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऋषि गौतम ने कहा, प्रभु, मुझे बताइए, मुझ पर ये गौ हत्या का दोष क्यों लगा? मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे गौतम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ऋषि गौतम ने विनती की, प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि इस भूमि पर स्वयं गंगा अवतरित हो ताकि सबका कल्याण हो जाए। शिव जी ने गंगा जी को आदेश दिया, हे देवी, अब तुम गौतम के आह्वान पर पृथ्वी पर उतर आओ। तभी ब्रह्मागिरी पर्वत से दिव्य जलधारा फूट पड़ी। वही है आज की गोदावरी नदी। गंगा जी ने निवेदन किया, प्रभु, यदि मुझे यहाँ रहना है तो आप भी पार्वती सहित मेरे साथ पृथ्वी पर निवास करें। शिव जी ने कहा, तथास्तु, और वे वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। यही है आज का त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग।